रहीम अस्सलाम वालेकुम टवेल्थ क्लास इल्म तालीम के लेक्चर में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसका उन्वान था जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। ठीक है, और उसका आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है कि जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात, जो यानी कि जनूबी एशिया के अंदर मुसलमानों ने तालीम को लेकर कौन कौन सी तहरीकें शुरू की थी और क्यों शुरू की थी, वो हम इस चैप्टर में और इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसको फर्दर डिटेल में भी स्टडी करेंगे, आगे वो तहरीकें कौन कौन सी थी और उनके पीछे पस मंज़र क्या था वो भी हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, अब 1757 से पहले तो मुसलमानों की हुकूमत थी बरसगीर के ऊपर बड़ा, और 1757 के बाद भी कुछ अर्सा मुसलमानों की हुकूमत रही बरसगीर के ऊपर, और बड़ा ही ज़बरदस्त निज़ाम तालीम हमारे जो उलमा थे उन्होंने राइज किया हुआ था। लेकिन अब 1757 से 1947 के दौरान क्या क्या हुआ वो देखते हैं। एक तो 1757 से लेकर 1947 तक एक जहद मुसलसल का दौर था मुसलमानों के लिए, यानी कि मुसलमान 1757 से लेकर 1947 तक यानी कि आज़ाद होने तक, अपना अलग मुल्क लेने तक मुसलसल एक जद्दोजहद में रहे, मुसलसल कुछ काविशों में, कोशिशों में और कुर्बानियाँ देने में ही लगे रहे। ठीक है, फिर इस दौरान यानी इस जद्दोजहद के दौरान मुसलमानों ने कुछ तहरीकें उठाई, जिनमें कुछ सियासी तहरीकें हैं, माशरती तहरीकें हैं, मजहबी तहरीकें, तालीमी तहरीकें। अच्छा, तहरीक क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से कुछ इख्तलाफ कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हम कुछ लोगों की राय इकट्ठी करके अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको राइज़ करते हैं, वो एक तहरीक कहला देती है, या उससे लेकर अपना ही कोई निज़ाम सेटअप कर देते हैं जो अलग, जिस चीज़ के हम खिलाफ जा रहे होते हैं उससे अलग जो अपना निज़ाम होता है, जो हम चाहते हैं कि वो राय जो उससे लेकर कुछ बिल्डअप कर देते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, तो वो तहरीक कहलाती है। तो ये तहरीकें क्या 1757 से 1947 तक कुछ सियासी तहरीकें भी आई, यानी सियासी मौज़ूआत को लेकर, हुकूमती मौज़ूआत को लेकर कुछ तहरीकें आई, माशरती तहरीकें आई, मजहबी आई। मज़हब को लेकर बहुत सारी मसाइल लोगों के अंदर स्टार्ट से ही उठते हैं, इख्तलाफ होता था, हिंदू मज़हब, सिख मज़हब, अंग्रेज़ों का ईसाइयत और यहूदियत, मुसलमानों का अलग मज़हब इस्लाम, तो ये सारा इनको लेकर बहुत सारे इख्तलाफात आते थे। तो फिर इस इख्तलाफ को मद्देनज़र रखते हुए क्या होता था, तहरीकें जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाती थी। तालीमी तहरीकें यानी कि तालीम को लेकर जो हर बंदा जो है, हर हुकूमत जो है वो ये चाहती थी कि हम अपने लिहाज से दें, अपने निज़ाम को जो है वो राइज करें पूरी दुनिया के ऊपर, तालीमी निज़ाम को। हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा है, बाकियों का सही नहीं है, तो वो ये चाहते थे कि उनका हो। तो फिर हर बंदा जो है वो एक तहरीक लेकर चल पड़ता था, ख़ुसूसन मुसलमानों को क्योंकि दबाव का शिकार किया जाने लगा, तो क्या हुआ कि मुसलमानों ने क्या की, तालीमी तहरीकें जो हैं वो भी शुरू कर दी। अब ये जितनी भी सियासी, माशरती, मजहबी और तालीमी तहरीकें हैं, इनके पीछे वजह क्या होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मजहबी और नज़रियाती तहरीकात, यानी कि मजहबी तौर पर और नज़रियाती तौर पर हमारा उनका जो इख्तलाफ होता था, ठीक है, इस बेस के ऊपर हमारी सियासी, माशरती, मजहबी और तालीमी तहरीकें जो हैं वो शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा मज़हब अलग था और हमारे जो नज़रियात थे मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर मज़हब की वजह से, तो क्या होता था कि हमारे नज़रियात और मजहबी लिहाज से अलग होने की वजह से हमारे पॉइंट उनके ख़िलाफ़ हो जाते थे। तो हम क्या करते थे, अपनी मुसलमान यानी कि क्या करते थे, अपनी अलग से तहरीक चलाना शुरू कर देते थे। अब 1757 जंग प्लासी, 1757 जंग प्लासी यानी कि 1757 के बाद छोटी मोटी जद्दोजहद शुरू होती रही, जंगें होती रही छोटी मोटी, लेकिन 1857 तक आज़ादी की मुसलसल कोशिशें की जाने लगी। ठीक है, अब इन 1857 तक जो आज़ादी की मुसलसल कोशिशें थी, इनमें कौन कौन से बादशाहों के दौर आते गए, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह, फ़तेह अली ख़ान, टीपू, जिनको टीपू सुल्तान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा सैयद अहमद शहीद, इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, तहरीक जहाद, जिसमें ये था कि इन्होंने लोगों के अंदर ये बात लाना शुरू कर दी कि हमें जहाद अब करनी चाहिए, ये वो, तो इन्होंने एक तहरीक चला दी जहाद। ठीक है, 1857 जंग आज़ादी। फिर क्या हुई, एक और मतलब इतनी ये तहरीकें चली, इतने मसाइल ये क्रिएट हुए, इतना पेचीदा माहौल हो गया कि आखिरकार 1857 में जंग आज़ादी की गई। अब 1857 में जंग आज़ादी जब की गई अंग्रेज़ों के साथ,
तो क्या हुआ, मुसलमानों को यानी कि बरसगीर के बासियों को क्या हुआ, हार हो गई। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह जो हैं उनका जो दौर था यही 18वीं सदी का ही दौर था जिसमें जंग आज़ादी हुई थी। अब इन के दौर में इन्होंने लोगों के अंदर क्या मतलब जितनी भी इनकी जो तालीमी तहरीकें थी या और भी जद्दोजहद इन्होंने जो भी की, जो भी तहरीकात इन्होंने चलाई, वो सारी की सारी लोगों के अंदर इखलाकी, दीनी और सियासी शऊर पैदा करने की तहरीक थी। ठीक है, उसकी बुनियाद यही थी। और ये कहना कोई अलग बात नहीं होगी कि आइंदा जितनी भी मुसलमानों ने तहरीकें उठाई, ठीक है, बरसगीर के रहने वाले जितने भी मुसलमान थे उन्होंने आइंदा जितनी भी तालीम को लेकर तहरीकें उठाई, वो सारी की सारी उसकी जो बेस थी, जो बुनियाद थी, वो जाकर रिलेट होती थी हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहरीकों से। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस पॉइंट पे कि जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने गलबा किया तो उससे पहले क्या वहाँ का माहौल था, क्या था। एक तो ये था कि मुस्लिम ज़वाल था। ठीक है, यानी मुसलमानों की जो हुकूमतें थी उनके ऊपर तकरीबन ज़वाल आ चुका, वो अयाश परस्त हो चुके थे और उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, बस वो अपने आप ही रहने वाले थे। उनको आवाम की रियाया की कोई फ़िक्र नहीं थी वैसे भी उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई मेहनत नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, अपने आप में ही पड़े रहते थे मौज मस्ती में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की कौमें जो हैं, मुस्लिम कौम, वो ज़वाल का शिकार होती गई उनके हाकिमों और हुक्मरानों की जो है वो लापरवाही की वजह से। फिर क्या हुआ, फिर जो एक मेन बात अंग्रेज़ों के गलबा से पहले मुसलमानों में बरसगीर में हुआ करती थी, वो ये थी कि जो मुसलमानों के हुक्मरान थे उनकी आपस में बाहमी इख्तलाफात होते थे, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स को लेकर। अब कोई भी एक बादशाह है, ठीक है, वो क्या होता था कि पुराने ज़माने में वो ये चाहता था कि फ़लाँ जो इलाका है ना, वो भी बेशक मुस्लिम एरिया होगा, मुस्लिम मुल्क होगा, लेकिन वो ये चाहेगा कि मैं भी जंग करके या उनसे लड़ाई झगड़ा करके और या किसी बात से उनसे मुखालफत करके क्या करूँ, उनके इलाके पर भी कब्ज़ा कर लूँ और इस तरह 2 इलाके मेरे अंडर आ जाएंगे और मैं हुकूमत करने लग जाऊँगा। तो ये लालच जो है उनके अंदर आया हुआ था और बहुत सारे बाहमी इख्तलाफात जो हुक्मरानों के दरमियान हुआ करते थे। लेकिन इन वजूहात के बावजूद मुसलमान कौम पे ज़वाल आ चुका था, हुक्मरानों की आपस में बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, लेकिन उनका जो निज़ाम तालीम था ना उस दौर में, वो नहायत ही मरबूत और मुअस्सर निज़ाम तालीम था। यानी कि उस दौर में भी जो निज़ाम तालीम था वो तरतीब में था, यानी कि एक मुल्क का अगर इस्लामी मुल्क है तो उसका जो निज़ाम तालीम था वो, और जो कोई और एरिया है वहाँ पर जो तालीम का जो निज़ाम था, वहाँ का निसाब, उनका जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो सारे का सारा मरबूत था, एक जैसा था और मुअस्सर निज़ाम तालीम था, यानी कि असर रखने वाला निज़ाम तालीम था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट अंग्रेज़ों के गलबा पाने से कुछ अर्सा पहले की बात ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। उसके अलावा सारी मनफी बातें थी जिनकी वजह से, इन 2 बातों की वजह से ही अंग्रेज़ों ने गलबा पा लिया था। अब जब अंग्रेज़ों ने गलबा पा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने गलबा कब पाया, 1857 में उन्होंने गलबा पाया। 1857 से पहले भी अंग्रेज़ वहाँ पर आ तो चुके थे, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में दखल अंदाजी ले रहे थे, पर उनका एक मुकम्मल होल्ड नहीं आया था। फिर जब मुसलमानों ने तहरीकें अपनी चलाई और तहरीकों के बाद क्या किया, मतलब करते करते जंग पे बात आ गई, तो 1857 में जब जंग हुई तो उस जंग में अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, मुसलमानों को शिकस्त दे दी और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों ने गलबा हासिल कर लिया बरसगीर के ऊपर। अब तो यानी एक वो ऑथेंटिकली अंग्रेज़ जो हैं वो हाकिम बन चुके थे और मुसलमान सारे हिंदू यानी कि बरसगीर के जो लोग थे वो सारे वो उनके ग़ुलाम बन चुके थे। अच्छा, अब इनका जो निज़ाम तालीम से मनसूख मकासद थे ना वो ये पूरा कर। अब इनके मनसूख मकासद क्या थे, एक तो मग़रबी तालीम को फ़रोग़ देना और दूसरा ईसाईयत को फ़रोग़ देना। अब इन्होंने क्या किया, निज़ाम तालीम के अंदर इंटरफेयर कर दिया और क्या किया, उस अपने मकासद जो हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने निज़ाम तालीम का जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उसमें सारी चेंजिंग कर दी। फिर क्या, वो मुस्लिम निज़ाम तालीम में नाकामी आ गई, यानी इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम था उसको पस्त कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, कहा कि ये सही निज़ाम तालीम नहीं है। तो मुसलमानों का निज़ाम तालीम क्या हो गया, उन्होंने कहा कि ये एक नाकाम निज़ाम तालीम है, जबकि कामयाब निज़ाम तालीम हमारा निज़ाम तालीम है जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुसलमानों का निज़ाम तालीम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और मुसलमानों के जितने भी इदारे थे
ठीक है, उन इदारों को औकाफ जो हैं उनके ज़ब्त कर लिए, यानी कि जो भी इदारों की रजिस्टर्ड शुदा थे, जो कागज़ात वगैरह थे या वटेवर उनके पास जो भी सबूत था कि ये इदारा जो है वो हमारा मुस्लिम इदारा, वो हुकूमत ने मंजूर कर लिया, वो सारे औकाफ उन्होंने क्या कर लिया, उनसे कब्ज़ा कर लिया, उनसे छीन लिए। अरबी और फ़ारसी ज़बान के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी अंग्रेज़ों ने, और हिंदू और मगरबी तालीम का हम देखते हैं। अच्छा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा डिटेल में। अरबी और फ़ारसी ज़बान पर इन्होंने लगा दी पाबंदी, और उसके ऊपर इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे दी, अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को, ठीक है। उसके बाद एक नया पॉइंट हमारे पास आता है, वो ये है कि हिंदू और मगरबी। अब हिंदुओं ने क्या किया, जब हिंदू मुसलमानों के अंडर थे, यानी कि जब मुसलमानों की बरसगीर के ऊपर हुकूमत थी, तो तब हिंदुओं ने तब भी अपना मफाद देखा, यानी कि तब उन्होंने अरबी और फ़ारसी इस वजह से पढ़ी कि इसमें हमारा फ़ायदा है कि जो हुकूमत है वो चूँकि अरबी और फ़ारसी के ही हामी हैं, यानी कि वो मुसलमान हैं सारे, तो अगर हम उनके ख़िलाफ़ जाते हैं तो हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा, या हमें नुकसान होगा, या हमें वटेवर मार दिया जाएगा, या हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो अपना मुफाद ढूंढ रहे थे उस वक्त अरबी और फ़ारसी के अंदर। लेकिन जब हुकूमत हुई चेंज, अंग्रेज़ आ गए, तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना मुफाद ढूंढना शुरू कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेज़ों, यानी ये फिर इन्होंने टर्न ले लिया, ये हो गया किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। पहले ये मुसलमानों के साथ थे, उधर अपना फ़ायदा देखते थे, और फिर अंग्रेज़ों के साथ हो गए, उधर अपना फ़ायदा देखने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, हिंदुओं ने मुसलमानों को, क्योंकि इन्होंने देखा कि मुसलमानों की तो बिल्कुल ही हुकूमत ही नहीं है, कुछ चलेगा नहीं, कोई इनके साथ देने का मतलब ये है कि अपनी जो है वो जान गंवाना या अपना नुकसान करना सारा कुछ। तो इन्होंने क्या किया कि मगरबी तालीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर जब अंग्रेज़ों ने देखा ना कि हिंदू हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाते, वो तो हमारे बिल्कुल ताबे होके रह गए हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारी बातें मानते हैं, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने भी क्या किया, जो मुलाजमतें थी वो भी हिंदुओं तक महदूद कर दी, कि निचले तबके की जितनी भी मुलाजमतें हैं वो सारी की सारी किनको मिलेंगी, हिंदुओं को मिलेंगी, जबकि मुसलमानों के लिए कोई भी मुलाजमतों का खाना भी उन्होंने खाली नहीं रखा था। तो इस तरह क्या हुआ, जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों की सरपरस्ती के अंदर आ गए, यानी अंग्रेज़ों का उनके ऊपर होल्ड आ गया, यानी कि अंग्रेज़ उनके मालिक बन गए। उनको इस चीज़ पर बड़ा होने लग गया कि जो हाकिम है वो उनके साथ हमारी ज़्यादा बनती है, तो वो सरपरस्त हैं हमारे, तो इस तरह ये है कि हमें किसी किस्म का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तो यूँ करके। अच्छा, अब यूँ जब उन्होंने अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में आए, तो क्या हुआ कि हिंदुओं की हैसियत और मकाम मुसलमानों से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर आप ये सारा कुछ अगर देखें तो मुसलमान तो टोटली ज़वाल में जा रहे हैं, उनका ऑलरेडी भी वो ठीक है ज़वाल में थे, लेकिन तालीमी लिहाज से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। यानी ये हो सकता था कि आइंदा जो उनकी नस्ल है वो ये तालीमी निज़ाम जो कि मुसलमानों ने बताया हुआ है उसके ऊपर अमल करते हुए वो चेंजिंग लेकर आ जाते, ठीक है, वो अयाश परस्त और इन सारी बातों से निकल कर उनके अंदर शऊर आ जाता, ये इल्म हासिल करके जो मुसलमानों ने बताया हुआ था। लेकिन उनका तो बिल्कुल ही निज़ाम ही ख़त्म हो गया अंग्रेज़ों के आने की वजह से, ठीक है। तो इन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ तहरीकें जो हैं वो उठाना शुरू कर दी। तो उन तहरीकों में 2 तहरीकें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो नंबर 1 है वो हमारे पास है तहरीक देवबंद, और जो फिर नंबर 2 है हमारे पास तहरीक अलीगढ़। अच्छा, जो तहरीक देवबंद है वो ऐसी तहरीक है हमारे पास कि जो टोटली अंग्रेज़ों की और मगरबी तालीम को हासिल करने के ख़िलाफ़ है। उनके मुताबिक ये था कि अगर हम मगरबी तालीम हासिल करते हैं तो हमारे आने वाले बच्चे जो है वो मेंटली तौर पर और टोटली जो है वो मगरबी तालीम के ही पासदार होंगे, उन्हीं की तरह उनका रहन सहन होगा, रस्म व रवाज सारा होंगे। तो अपने दीनी इस्लामी रस्म व रवाज और सारी चीज़ों को कायम रखने के लिए उन्होंने क्या की, तहरीक देवबंद चला दी कि ये जो अंग्रेज़ों का तालीमी निज़ाम है इसको नहीं होना चाहिए। जबकि उसके बरअक्स तहरीक अलीगढ़ वो भी मुसलमानों ने ही उठाई तहरीक अलीगढ़, लेकिन कुछ मतलब लोग थे उन्होंने तहरीक अलीगढ़ जो मुतारिफ़ करवाई, उसमें ये था कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अंग्रेज़ों की तालीम हासिल करना ज़रूरी है, ताकि हम उनके साथ रहकर उन्हीं की तरह अपनी सोच डेवलप कर सकें और आगे बढ़ सकें। अब बेसिकली ये दोनों तहरीकें जो हैं इनका जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ही था, लेकिन नुक्ता नज़र जो है वो इनका अलग अलग था, ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर में हमने जनूबी एशियाई मुसलमानों की तालीमी तहरीकात का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्यों हुई, क्यों स्टार्ट हुई, कहाँ मुसलमानों को जो है वो नुकसान हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना गलबा जो है वो खो दिया, अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद मुसलमानों का तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया और फिर मजहबी और नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से तहरीकें उठाई जाने लगी। ठीक है, तो इन तहरीकों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।